नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर सॉल्यूशन हिंदी में कहते हैं बिलियन, उसके कुछ सवाल लेकर आए हुए हैं जो कि नॉर्मलता, मूलरता, मूललता, मूल प्रभाज से संबंध रखते हैं। तो आइए बिना समय गवाए उन सवालों को समझते हैं। जैसे कि ये सवाल है 0.2 कैपिटल एम का मतलब होता है मूलरता। बिलियन प्राप्त करने के लिए 0.5 कैपिटल एम NaOH के 300 मिलीलीटर में कितना जल प्रयुक्त करना होगा। तो देखिए, ये जैसे समझाने के लिए आपके पास पहले है क्या 0.5 कैपिटल एम NaOH के 300 ml आपके पास पहले से हैं। फिर कितना जल प्रयुक्त करना होगा। आपने जल को मिलाया तो बिलियन बन गया, और बिलियन जो बन गया, बिलियन की मूलरता कितनी है 0.2 कैपिटल एम मूलरता। तो आयतन कितना है, तो माना बिलियन का आयतन B1 है, ठीक है, मान लिया ये। अब मूलरता दी गई है तो आप लगाइए मूलरता समीकरण से। मूलरता समीकरण क्या कहता है, वो ये कहता है आपने पानी मिलाया तो पानी मिलाने के बाद विलयन क्या हो गया होगा, पतला हो गया होगा, उसी को आप कहते हैं डाइल्यूट, तनु। तो एक स्थिति हो गई तनुता से पहले, मतलब पानी मिलाने से पहले, और जैसे ही आपने पानी मिला दिया तो विलयन हो गया तनु, डाइल्यूट हो गया, या उसी को कह दीजिए विलयन पतला हो गया। तो पानी मिलाने के बाद मूलरता ये है और आयतन ये है, और पानी मिलाने के पहले मूलरता ये है और आयतन ये है। तो मूलरता समीकरण से तन्यता के पहले बराबर तन्यता के बाद। तन्यता के पहले M1V1, बाद में M2V2 मान लिया। अब तन्यता के पहले M1 मतलब मूलरता 0.5, आयतन 300, बाद में 0.2, आयतन आपने माना है B1। इसको जब सॉल्व किया तो B1 बराबर ये कितना आ गया 750 ml आ गया, ये 750 ml, ठीक। B1 आ गया, B1 है क्या, B1 है बिलियन का आयतन आ गया। लेकिन पूछा क्या है आपसे, कितना जल मिलाया, तो मिलाया गया जल बराबर टोटल आयतन कितना हो गया 750, पहले कितना था 300, तो कितना आ गया 450 ml, इतना आपने जल मिला दिया। भाई बाद में टोटल आयतन कितना हो गया, वॉल्यूम 750, और पहले था कितना 300, घटा दिया तो पानी आपने कितना मिलाया 450 ml। ये इस प्रकार से सवाल हो गया। अगला सवाल देखिए साथियों, शुद्ध जल की मूलरता ज्ञात कीजिए। कैसे आप निकालेंगे शुद्ध जल की मूलरता, ये एक क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी मान नहीं दिया गया, फिर भी आप कैसे निकालेंगे शुद्ध जल की मूलरता। तो देखिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि जल का आपेक्षिक घनत्व एक होता है। जल का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है साथियों, एक होता है। तो घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा 1 ग्राम प्रति ml, ये हो जाएगा 1 ग्राम प्रति ml। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1 ग्राम प्रति ml, इसका मतलब ये हुआ 1 ml जल का भार कितना है 1 ग्राम है।
1 ml प्रति ml, मतलब 1 ml जल का भार कितना है? 1 ग्राम है। तो 1000 ml जल का भार कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। सही है। अब आपको पूछा है मोलरता। मोलरता बराबर फॉर्मूला होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलयन का लीटर में आयतन। लीटर में आयतन। पदार्थ कौन है? यहां जल है, तो जल की मात्रा, जल की मात्रा कितनी है? 1000। अणुभार, जल मतलब H2O का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। तो H का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो कितना होता है? 1। 2H है तो 2 हो जाएगा, प्लस O का कितना होता है? 16। टोटल कितना हो गया? 18। अणुभार कितना आ गया? 18। विलयन का लीटर में आयतन, जब मात्रा ये रखी है तो आयतन कितना हो गया? 1000 ml। इसी को अगर लीटर में कहे तो 1 लीटर, 1 हो गया। अब अगर आप सोचें कि 1 ml ये घनत्व इतना होता है, तो इसका मतलब था 1 ml जल का भार 1 ग्राम। तो ये क्यों लिखा 1000 ml जल का भार? ये क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया क्योंकि मोलरता की परिभाषा ही कहती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित। मोलरता की परिभाषा क्या बोलती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ में मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलयन, अब 1 लीटर तो 1000 ml हो गया। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो गए? 1000। इसलिए यहाँ पे 1000 मिलीलीटर जल का भार निकाला गया है, जिससे आपको ये पता चले कि 1000 ml मतलब 1 लीटर। और मोलरता की परिभाषा में क्या आता है? 1 लीटर। भाई इसके बारे में कुछ तो पता था नहीं। जब कुछ पता नहीं था तो आप सवाल को कैसे लगाओगे? तो परिभाषा से ही लगेगा। और परिभाषा में कितना होना चाहिए? 1 लीटर। तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, इसलिए हमने यहाँ पे 1000 मिलीलीटर लिखा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 55.555 आता रहेगा। तो 55.56 रख दिया, मोलरता को प्रदर्शित करते कैपिटल M से, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व पता होता है, 1 होता है, तो घनत्व तो 1 ही रहेगा, मात्रक लगा दिया ग्राम प्रति ml। इससे आपको क्या जानकारी मिली? प्रति ml का मतलब 1 ml जल का भार 1 ग्राम। तो 1000 ml जल का भार 1000 क्यों लिया? क्योंकि 1 लीटर करना है, क्योंकि मोलरता की परिभाषा में 1 लीटर आना चाहिए, तो इसलिए 1000 का कितना हो गया? 1000 ग्राम। अब सूत्र में मान रख दिया, पदार्थ की मात्रा 1000, अणुभार 18 और विलयन का आयतन लीटर में कितना हो गया? 1 लीटर। 1 लीटर हो गया, सॉल्व कर लिया। तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है साथियों? 55.56 कैपिटल M। अगला सवाल देखिए। देखिए साथियों, 1 विलयन में 12.6 ग्राम आक्जेलिक अम्ल घुला है। इस विलयन का घनत्व 1.10 ग्राम प्रति ml है तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? क्या पूछा है? नॉर्मलता पूछा है। तो नॉर्मलता का सूत्र पहले गौर कर लीजिए। नॉर्मलता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार या कई लोग इसी को कहते हैं तुल्यांक द्रव्यमान, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, गुणा विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है साथियों, ये आपका सूत्र होता है, फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से आपको मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पदार्थ कौन है? आक्जेलिक अम्ल। तो आक्जेलिक अम्ल पदार्थ हो गया, इसकी मात्रा पता है आपको 12.6। यहाँ तो ये रख दिया 12.6 बटे। अब आपको
तुल्यांकी भार निकालना है और विलयन का आयतन भी चाहिए। और विलयन का द्रव्यमान पता है, विलयन का क्या पता है आपको? द्रव्यमान। और यहाँ क्या चाहिए? आयतन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आगजैलिक अम्ल, आगजैलिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2C2O4 × 2H2O का अणुभार निकालें। अणुभार बराबर, तो देखिए साथियों, H का 1 होता है, कितने H है? 2, प्लस C का 12 होता है, कितने हैं? 2 कार्बन हो गए, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है? 4, प्लस 2 × H2 का 1 H का हो गया परमाणु भार, एटॉमिक वेट, और 2 H है, प्लस O का कितना हो गया? 16। भाई O का कितना होता है परमाणु भार? 16। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा 126 आ जाएगा, 126। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे x। अणुभार कितना है? 126। x क्या होता है साथियों? तो ये जो आगजैलिक अम्ल है ये क्या है? अम्ल है। और अम्ल के पास क्या होता है? H+। तो कितने H+ हैं? ये तो जल हो गया, तो ये तो उदासीन होता है, इससे तो कोई मतलब होगा नहीं इसके H से। तो यहाँ H+ कितना होगा? 2। तो यहाँ पे x का मान आ गया 2। ये अम्ल है, आगजैलिक अम्ल। और अम्ल की पहचान क्या होती है? H+ से। तो यहां से कितने H+ मिलेंगे? 2। इसलिए x का मान यहाँ पे कितना रख दिया? 2। तो ये आ गया आपका 63 तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार भी पता चल गया, कितना आ गया? 63। अब यहाँ पे विलयन के आयतन की बात हो रही है। तो विलयन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है साथियों? द्रव्यमान बटे घनत्व। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 550 ग्राम। और घनत्व कितना है? घनत्व 1.10। सही है, 1.10। ये जो आयतन आएगा वो किस में आएगा? ये आपने किस में रखा? ग्राम में। और ये किस में रखा? ग्राम पर ml में। तो जो सॉल्व करेंगे तो आयतन किस में आएगा? ml, मिलीलीटर में। आप इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे ये दशमलव हटाया, यहाँ 2 जीरो बढ़ाए, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 11 से काट दिया, 11 5 55, 2 जीरो, 500 मिलीलीटर। ये आ गया 500 मिलीलीटर। अब यहाँ रखिए, तो 500 मिलीलीटर में नहीं चाहिए, काय में चाहिए? लीटर में। तो आप 1000 का भाग दे दिए। जब आप इस पूरे, ये कट गया 2 बार, ये दशमलव हटाया तो यहाँ 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 0 बढ़ा दिया। जब आपने इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये 4 हो गया, बटे में कितना? 10, मतलब 0.4 कैपिटल N, क्योंकि नॉर्मलता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से। तो ये इस प्रकार से आपका सवाल हो गया। अगला सवाल देखिए। देखिए साथियों, H2SO4 का एक नमूना 94% W/V, W हो गया मात्रा और अपॉन V हो गया आयतन, मतलब 94% है, और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोललता, मोलैलिटी, जिसको आप प्रदर्शित करते स्मॉल m से, ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कैसे सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले मोललता, इसका हमने सूत्र लिखा यहाँ पे, मोललता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक का किलोग्राम
में भार। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। तो इससे ये आइडिया लग गया आपको कि आपको सवाल में क्या क्या दिया गया है और क्या आपको ज्ञात करना है। तो पदार्थ कौन है यहाँ पे? पदार्थ तो है ये H2SO4 और H2SO4 की मात्रा दी गई है, मात्रा नहीं 94% लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 94% H2SO4 का अर्थ है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर क्यों? क्योंकि 94% है और W/V मतलब इतने आयतन में इतनी मात्रा, V मतलब वॉल्यूम और W मतलब मात्रा, तो इतने आयतन में इतनी मात्रा, तो प्रतिशत का मतलब हो गया 100। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में 94 ग्राम क्या है? H2SO4 है। क्लियर? अब आप देखिए पदार्थ की मात्रा पता चल गई 94। ठीक है, अब अणुभार, किसका अणुभार? पदार्थ मतलब कौन? H2SO4। तो H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार बराबर H का परमाणु भार, एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 गुणा 2, क्योंकि H है कितने? 2, प्लस S का कितना होता है? 32, प्लस O का कितना होता है? 16। O का परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, और हैं कितने हैं? 4 हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 98। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये रख दिया यहाँ पे 98। अब यहाँ देखिए ये विलायक का भार चाहिए आपको। विलायक, आपको पता क्या हो गया? आपको ये पता है कि आपके पास बिलियन ये है और ये भी पता है बिले ये है, बिले, और विलायक चाहिए आपको। विलायक, तो देखिए विलायक अगर आपको निकालना है तो बिलियन में से बिले को घटा देंगे, लेकिन ये है मिलीलीटर में और ये किस में है? ग्राम में। तो पहले तो एक ही मात्रक में बदलना पड़ेगा। तो बिलियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है साथियों? आयतन गुणा घनत्व। आयतन कितना है? बिलियन का द्रव्यमान निकालना है तो बिलियन का आयतन कितना है? 100 मिलीलीटर। और घनत्व कितना दिया है? घनत्व ये दिया है, देखिए 1.84 ग्राम प्रति ml। तो ये कितना हो गया साथियों? ये हो गया आपका 184। अब मिलीलीटर से ये मिलीलीटर खत्म, क्या बचा? ग्राम। 184 ग्राम। ये बिलियन का द्रव्यमान आ गया 184 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या लगा दिया था? आयतन गुणा घनत्व। आपको बिलियन थोड़ी चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? विलायक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर, विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? बिलियन का द्रव्यमान माइनस बिले का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान कितना? 184। और बिले का द्रव्यमान कितना? बिले मतलब H2SO4, तो H2SO4 का कितना है? 94। कितना बचा? 90। विलायक का कितना आ गया? 90 ग्राम आ गया। और यहाँ विलायक का भार चाहिए, लेकिन किसमें चाहिए? किलोग्राम में, और ये है किसमें? ग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए आप 1000 का भाग दे देंगे, तो 90/1000। ठीक है, अब जब आप साथियों इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 94 गुणा 100/98 गुणा 9। जब आप पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10.66 स्मॉल m। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से नॉर्मलता, मोलरता और मोललता के आपको सवाल
यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। और उम्मीद करते हैं आपको साथियों सवाल अच्छे से समझ में भी आए होंगे। आप नॉर्मलता, मोलरता, मूललता के सवाल अपने किसी किताब से या कहीं से भी और ट्राई भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सभी सवाल आसानी से बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे फायदा मिली होगी। धन्यवाद।